हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगस्त में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जो कि आपको अच्छा उत्पादन के साथ साथ आपको रेट और काफ़ी अच्छे टाइम तक चलने वाली फसलें की लॉन्ग टर्म तक चलने वाली फसलें कुछ होंगी जो कि आपको अच्छा रिटर्न देंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको सारी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे, जो कि आप इस समय कुछ बीजों का नर्सरी कर सकते हैं तो कुछ का आप सीधा रोपण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम रखते हैं जो कि सबसे अधिक लोकप्रिय है इस समय, टमाटर अगर आप अगस्त के महीने में नर्सरी डालते हैं तो एक परफेक्ट टाइम होगा, खासकर यूपी क्षेत्र के निवासियों के लिए। इस समय जो है, आप अगर 10 अगस्त या लास्ट अगस्त तक भी टमाटर की नर्सरी करते हैं तो आप सितंबर लास्ट तक भी रोपाई अगर कर लेते हैं तो आपका ये बहुत बेहतरीन समय होगा। इस समय होता क्या है कि आपके जो पौधे होते हैं उनमें बिल्कुल रोग नहीं लगता है। रोग न लगने की वजह से आपकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आप टमाटर का बिल्कुल सही टाइमिंग है। और बीज का चुनाव दोस्तों अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप बीज का चुनाव अच्छा कर लेते हैं तो यहीं से आपको उत्पादन क्षमता जो है बहुत अच्छी मिल जाएगी और अच्छे बाज़ार में उसका रेट भी अच्छा रहेगा। तो इस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिए कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार का टमाटर लगता है और कैसा टमाटर सूट करता है। उस एरिया का आप चयन अवश्य कर लें, कुछ जानकारियाँ अवश्य जुटा लें, तभी फसल लगाएंगे तो आप भरपूर मुनाफा पा सकते हैं। दोस्तों, अगली फसल की मैं बात करूं तो आप इस समय बरसात में खीरा आप ढाकी पर लगा सकते हैं या ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। बेड बनाकर आप दोनों विधि से खीरा की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, खीरा की खेती एक ऐसी फसल है जो आपकी कम समय में अधिक उत्पादन देती है और इसका रेट अगर अच्छा रहा तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, ये भी एक ऐसी फसल है जो कि इसका डिमांड बहुत हाई रहता है। खीरे की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान ये देना है आपको वही बात कि बीज का आपका चयन अच्छा हो और खेत की जो पौधे की रख रखाव है उसको आप निरंतर देखभाल करते रहें और उसका समय पर खरपतवार नियंत्रण, साथ में उर्वरक, कीट, कृषि रसायन, सभी चीज़ों का ध्यान करें जिससे कि आपका जो फसल के उत्पादन है वो बहुत अच्छी बरकरार रहे। साथ साथ आप मिट्टी तैयार करने की और फसल चक्र का भी ध्यान रखें। दोस्तों, मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा आप फूल गोभी। अगर आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी करते हैं तो आपका जो फूल गोभी होगी या पत्ता गोभी होगी, दोनों आप इस समय करके लगा सकते हैं तो उसमें उत्पादन अच्छा आएगा। जो नर्सरी होती है वो इस समय की नर्सरी थोड़ा बरसात से आपको देख रेख करना है, लेकिन अगर तैयार कर लेते हैं तो आप जो आने वाला समय में बरसात कम हो जाएगी और अच्छा उत्पादन देने का चांस होगा और जो फूल आएंगे वो आपके बहुत अच्छे फूल आएंगे इस समय। तो आप इस समय नर्सरी करके फूल गोभी और पत्ता गोभी की दोनों की नर्सरी करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। आप इस समय बरसात के मौसम में अगस्त के महीने में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपका आधा सीज़न बिल्कुल ख़राब चला जाएगा। इसलिए ये फसल जो है, सब्जी उत्पादन का समय बहुत अच्छा होता है। तो इस समय आप इन सारी फसलों का अवश्य, जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन करें। और दोस्तों, इस समय अगर आप नर्सरी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तैयार है आपकी नर्सरी, तो बैगन की खेती आप इस समय बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, बैगन का आपका जो है अच्छा रिस्पांस रहेगा, इस समय आप बैगन की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक और फसल की बात करूंगा जो कि इस समय आप मशहूर अधिक हो रही है लेकिन अभी ज़्यादा क्षेत्र में फैली नहीं है। लोबिया जो है आप ढाकी पर लगा सकते हैं। लोबिया की खेती इस समय आप करें अगर, तो एक वैरायटी आती है बबली की, उसी बीज का चयन करें जो कि हम इस समय लगाए भी हुए हैं और उसका जमा हो चुका है। दोस्तों, तो आप उन बीजों का चयन करें जो कि आपके एरिया में सूट करें। मैं बबली की बात करता हूं तो ये बहुत अच्छा उत्पादन, ये लगभग 3 से 4 महीने तक आपकी जो फसल है वो चलती है और ये आप इसकी बुआई जो है मेड़ पर करें दोस्तों, और इसको जो है बांस की सहायता से और तार डोरी की सहायता से इसको तैयार करें। और जो मेड़ की दूरी है वो लगभग 5 या 4.5 फीट रखें,
जो मेड़ से मेड़ की दूरी है लगभग 5 से 4 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से 2.5 फीट रखें, जिससे कि आपकी जो उत्पादन क्षमता है फसल की वो बहुत अच्छी आए। दोस्तों इसी प्रकार की मैं जानकारी लेकर आता रहूँगा। दोस्तों मेरे पास मैं एक बात अपनी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, नहीं मैं आप लोगों के लिए हर समय वीडियो लेकर आता रहूं। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाऊं और आप तक जानकारी साझा करूं, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता हूं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा देर में आती है। तो इसलिए आप हिचकिचाएं नहीं, जब भी मैं जानकारी लेकर आऊंगा सटीक लेकर आऊंगा, आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। और कमेंट में दोस्तों बताइएगा कौन सी फसल की आपको जानकारी चाहिए, तो मैं वो भी आपको वो फसल के बारे में बताऊँगा और ढेर सारी कृषि से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार।